छात्रगण, कैसे हैं आप सब। हमने कक्षा 6 विषय हिंदी में अंतिम इकाई की थी, वह थी जय विज्ञान की, जिसका भाग 1 और भाग 2 हमने कर लिया। आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, वह है इकाई 6 की ओर, जिसका नाम है न्याय। न्याय की बात सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि इस इकाई में किसकी बात की गई है, वह है न्याय की। इस कहानी में हमें 4 पात्र दिए गए हैं। पहला है वह है अली ख्वाजा, दूसरा है वाजिद जो अली ख्वाजा का मित्र है, तीसरा है बगदाद के खलीफा जो न्याय देने का काम कर रहे हैं, और अंतिम है वह है हसन। हसन के कारण ही अली ख्वाजा को सच्चा न्याय मिलता है। तो यह थे पात्र। इस कहानी में हमें चातुर्य की बात की गई है। अली ख्वाजा बगदाद जाते हैं, वह अपनी सोने के जो सिक्के हैं वह एक घड़े में रख कर वाजिद के यहाँ जाते हैं, लेकिन जब वह बगदाद से वापस आता है तब वह घड़ा वाजिद के यहाँ से लेता है तो उस घड़े में सोने के सिक्के नहीं थे। वह वाजिद से वापस मांगता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। काजी की अदालत में यह झगड़ा जाता है, वहाँ से अली ख्वाजा को न्याय नहीं मिलता है। वापस दोनों फिर झगड़ते हैं और अली ख्वाजा जाता है बगदाद के खलीफा के पास। 1 सप्ताह के बाद आने के लिए खलीफा, वाजिद खलीफा है, वो अली ख्वाजा को कहते हैं। और अंत में हसन नाम के एक लड़के से न्याय मिलता है। हसन अपनी चातुर्यता के कारण और बुद्धि क्षमता के कारण वह अली ख्वाजा को न्याय दिलाता है। बहुत ही अच्छी कहानी है, आप लोगों को सुनने में समझने में बड़ा ही मज़ा आएगा। इस कहानी में बुद्धिमत्ता का श्रेष्ठ उदाहरण दिया गया है। आप भी इस कहानी को ठीक से ध्यान से पहले एक बार अपनी किताब में से पढ़ लेना और बाद में यह वीडियो देखना। सबसे पहले मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगी जो न्याय पर है। आप लोगों ने शायद वह सुनी ही होगी, 2 औरतों की कहानी जो अपने बच्चे के लिए लड़ती हैं। तो वह कहानी हम पहले सुनेंगे और बाद में यह कहानी है उसकी मैं समझ दूंगी। तो चलो सुनते हैं हम। छात्रगण, अब हम न्याय की एक और कहानी सुनते हैं। एक राजा था, उनके राज्य में सभी लोग उनके न्याय से बहुत ही प्रसन्न रहते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि 2 महिलाएं आपस में झगड़ा करते हुए एक बच्चे को लेकर राजा के दरबार में पहुंची। एक महिला बोली, महाराज यह मेरा पुत्र है। दूसरी बोली, नहीं नहीं महाराज, यह झूठ बोल रही है, यह तो मेरा पुत्र है, यह मेरा पुत्र है और मैं ही इसकी असली माँ हूँ। उसने पुत्र को ज़मीन पर रख दिया और बोली, महाराज अब आप ही इसका न्याय कीजिए। राजा ने दोनों की बात को ध्यानपूर्वक सुना। उसने अपने एक सेवक को बुलाया और कहा, राजा बोले, हे राजपुरुष, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और दोनों स्त्रियों को एक एक भाग दे दो। सभी दरबारी राजा के ऐसे विचित्र न्याय से सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजपुरुष तलवार लेकर पुत्र के पास पहुंचा। उसको देखकर उसमें से एक स्त्री बोली, राजा के समक्ष जाकर वह विलाप करने लगी और बोलने लगी, महाराज दया कीजिए, बच्चे के 2 टुकड़े मत कीजिए, मेरा पुत्र दूसरी स्त्री को ही दे दीजिए, मैं इसी में खुश हूँ। कम से कम मेरा पुत्र जीवित तो रहेगा। राजा ने कहा, यही इस बच्चे की असली माँ है, यह पुत्र इसी को दे दो। सेवकों ने वैसा ही किया और वह पुत्र स्त्री को दे दिया। सारे दरबारी खुश होकर महाराज के न्याय की प्रशंसा करने लगे। छात्रगण, अब हम इस इकाई की यानी कि न्याय की समझ प्राप्त करने जा रहे हैं। पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई
तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें हो गई तब। सोने की मोहरें जिसका मतलब होता है सोने के सिक्के, ठीक है, सोने की मोहरें यानी कि सोने के सिक्के। और दूसरा शब्द हमें दिया गया है वह है मक्का शरीफ, जो मुस्लिमों का एक पवित्र धर्म स्थल है, वह है मक्का शरीफ। क्योंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। 1000 थी, उसमें से 500 अलग रख दी। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र रहता था, उसका नाम था वाजिद, उसके घर गया। पहले के ज़माने में जब अपने धन को सब लोग वह ज़मीन के नीचे ऐसे कोई घड़े में डालकर ज़मीन के नीचे रख देते थे, जिससे चोर और लुटेरे को इसका पता न चले। ऐसा ही पहले के ज़माने में होता था। फिर एक घड़े में बची हुई सोने की मोहरें वो डालकर उसमें तेल भर देता है और अली ख्वाजा वह पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के यहाँ जाता है। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताकर कुछ कहा। क्या कहता है? यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाता हूँ और मक्का से वापस आकर आपसे ले लूँगा। मक्का से लौट कर मैं इसे ले लूँगा। आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटेंगे तो उसी स्थान से ले लीजिए, ऐसा वाजिद ने कहा। छात्रगण, तहखाने का मतलब होता है जमीन के नीचे बना हुआ एक कमरा, जिसे बोलते हैं तहखाना। अली ख्वाजा घड़ा रख कर यात्रा के लिए निकल जाता है। एक दिन वाजिद के यहाँ दावत थी। दावत का मतलब होता है भोजन या फिर समारंभ। तरह तरह के पकवान बनाए हुए थे, लेकिन बनाते बनाते तेल खत्म हो गया। पकवान का मतलब होता है खाने की चीज़ें। रात का समय था। वाजिद की बीबी अपना सिर खुजलाने लगी। सिर खुजलाना यानी कि सोचना, सोच में पड़ गई क्या किया जाए। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आ गई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा सा तेल निकाल लाइए। इस समय बाज़ार तो बंद है। कल सुबह बाज़ार से नया तेल लाकर घड़े में भर देना। ख्वाजा आज ही आकर तेल तो नहीं मांगेगा कि अभी आया और तेल लेने आएगा, वैसा तो नहीं होगा। बीबी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब वहाँ पे जो घड़ा पड़ा था उसकी सील खोलकर वह तेल निकालने लगा। अब घड़े में से सिक्कों की थोड़ी सी आवाज़ आई। तब उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे तो कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें हैं। 500 अली ख्वाजा लेके गया था और 500 बची थी, वह इसमें रखी थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छुपा कर रख दिया और तेल लाकर बीबी को दे दिया। तिजोरी यानी कि लोहे की मजबूत भारी अलमारी, जिसको कहते हैं तिजोरी। अगले दिन उसने बाज़ार से नया तेल लाकर घड़े में फिर से भर दिया। जो निकाला था वह उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि अली ख्वाजा जब गए थे तब उसने किया था वैसे ही। कुछ दिनों के बाद अली ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आता है। वह 6 महीने के बाद वापस आता है। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर जाता है। अपनी यात्रा के बारे में सारी बातें वह बताता है। फिर तेल का घड़ा लेकर वह सीधा ही अपने घर आता है, क्योंकि उसमें सोने की मोहरें थी, इसलिए वह तेल का घड़ा लेकर सीधा अपने घर आता है। पर जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा
तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। पैरों तले से जमीन खिसकना यानी कि बड़ा ही आघात लगना। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि उसमें एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। सिर पकड़कर बैठ जाना यानी कि एकदम निराश हो जाना। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। सीधा ही वह गया वाजिद के यहाँ और मोहरें मांगी। तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहाँ आप रख कर गए थे, ऐसा वाजिद ने अली ख्वाजा को कहा। मैंने तो उससे हाथ भी नहीं लगाया, मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी, वाजिद अली ख्वाजा को कहता है। दोनों मित्रों में कहा सुनी हो गई। दोनों आपस में चर्चा करने लगे और कहने लगे कि मेरे पास तो नहीं है। कहा सुनी होना यानी कि वाद विवाद होना या फिर कह सकते हैं कि झगड़ा होना। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के जो लोग थे वह इकट्ठे हो गए और उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो अली ख्वाजा से कहा कि आप ऐसा कीजिए कि काजी की अदालत में जाइए। काजी का मतलब होता है न्यायाधीश, तो आप वहाँ पे जाइए। वह ही आपके झगड़े को मिटा सकते हैं और आपको सच्चा न्याय दिला सकते हैं। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहाँ से निराश होकर ही वापस लौटना पड़ा। सबूत यानी कि प्रमाण, जब न्यायाधीश सबूत मांगता है और उसका अभाव होता है तो हम केस हार जाते हैं। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील को स्वीकार कर लिया। खलीफा यानी कि खलीफा का मतलब होता है पैगंबर का उत्तराधिकारी और अपील यानी कि निवेदन। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह के बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब तो प्रख्यात हो गया था, यानी कि प्रख्यात हो जाना यानी कि प्रसिद्ध हो गया था, लोगों की जुबान पर था। खलीफा एक दिन अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़के को न्याय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देख रहे थे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना था वह बड़ा ही समझदार था। वह जिस तरह न्याय कर रहा था बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मेरा नाम तो हसन है, मैं हसन नाम का लड़का हूँ, मैंने तुम्हारा खेल देखा। ऐसा खलीफा अब हसन को कहता है क्योंकि वह बड़े ही समझदारी से न्याय दे रहा था। तुम बहुत ही समझदार हो, मैंने तुम्हारे खेल को देखा और मुझे लगा कि तुमने बड़ी ही समझदारी से अच्छा न्याय किया है। कल हमारे दरबार में तुम आना, मैं तुम्हारी समझदारी से प्रसन्न हुआ हूँ और मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित होते हैं। तीनों वहाँ पे थे। हसन, तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। अब अली ख्वाजा ने हसन को यह बात बताई। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने दो तेलियों को बुलाया। थोड़ी देर में 2 तेली वहाँ पे आते हैं, यानी कि अली ख्वाजा के दरबार में। तेली यानी कि तेल निकालने वाले जो होते हैं उसे तेली कहते हैं। इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए कि इस घड़े में तेल कितना पुराना है। तेलियों को अब यह बात हसन बोलता है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, उसे सूंघा, उसे चखा और फिर
बहुत ही सोच समझकर उसने अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने से पुराना ज़्यादा पुराना नहीं लगता है। इससे ज़्यादा वह पुराना नहीं हो सकता, बस 2 ही महीने हो सकते हैं। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया, क्योंकि उसने तो अभी तेल भरा था। अली ख्वाजा खुश हो गया। हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का अब ज्ञान हो गया। उसे पता चल गया कि वाजिद ने ही यह सब किया है। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद को कहा, आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरे दोनों चीज़ें निकाली है। आप कसूरवार हैं। आप उन्हें वापस कीजिए ये सारी चीज़ें और चोरी और विश्वासघात के अपराध में सज़ा भुगतिए। विश्वासघात यानी कि धोखा। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, वह है सूझबूझ। सूझबूझ का मतलब होता है समझदारी, और भूरी भूरी प्रशंसा करना यानी कि बहुत ही तारीफ करना। आशा रखती हूँ कि आपको यह इकाई ठीक से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली इकाई से। थैंक यू सो मच।